हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और 10वीं क्लास का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सीरीज और आपका ऑब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 3 प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यह आपका 4था प्रश्न है। प्रश्न कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ए भाई, पिछला में तो पढ़ा दिए हैं भाज्य संख्या नो, अब इसमें कहता है भाज्य संख्या। तो आओ थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलो फिर किसी से पूछ लेते हैं। कौन बताएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिखा है ना? कौन बताएगा? खड़ा हो जाओ, बताओ बचवा। देखा तोड़ा कहा है तू खड़ा हुई है, तू कहना हो बहू। चलो बताओ पप्पू। ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से तथा अन्य से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखा है। चलो बैठ जाओ। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से, स्वयं माने खुद के संख्या से, एंड अन्य से और ही कौनों से भाग लग जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको इसका डिफिनेशन लिखा दिया है, स्पेशल एक वीडियो डाले हैं जिस पर पूरा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब उसमें डिफिनेशन है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे कौन संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जौन एक से, स्वयं से और अन्य से भी भाग लग जाए जौना संख्या में, वही होगा आपका भाज्य संख्या। ठीक है, आइए जांच करते हैं। सबसे पहले चलो एक से एक लगेगा, दूसर कौन नहीं। 2 में देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा बेजोड़ है। अगर प्रश्न पूछे क्या वो कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो कौन संख्या है? देखो तो पहले में भी कट गया, इस समय भी कट गया, दोनों कट गया ना। तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाग है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, चलो एक तो तैयारी हो गया। दूसरा संख्या देखते हैं। एक से लगेगा और ही कौन सा लगेगा? एक से लगेगा और स्वयं यानी 3 से, और किसी से लगेगा? एक से लगेगा और देखो तो 4 आपका हो गया भाज्य संख्या। पहला कौन संख्या होगा भाज्य? चलो 5 कौन संख्या है? एक से और स्वयं से नहीं होगा। एक से, स्वयं से, 2 से, 3 से, यह होगा 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। देख लो, 9 को एक से, स्वयं से, 3 से हो गया है ना। 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा। चलिए समझ गए भाज्य अभाज्य के बारे में, तो आप समझ गए। एनी प्रॉब्लम? तो अब कहता है भाज्य संख्या का सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी संख्या क्या है? 4 है। और देखो है कौन संख्या है? सबसे छोटी क्या है? 2 है। चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, इसको अब सोल्व किया जाए।
प्रश्न क्या कहता है? सबसे छोटी थोड़ा सा लिख के समझाते हैं, फिर बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे छोटी क्या भाज्य संख्या क्या होगा बचवा? 4 होगा। ठीक है। और कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना, अभाज्य क्या होगा? 2 होगा। और इसका मौसक क्या होगा? तो 4 के जगह पर बचवा लिख दोगे 2 गुने 2, और इसके जगह पर तो 2 गुने 1 लिखबो। तो HCF कहता निकाले के, तो जौन दोनों में मिल जाए उहे न होला HCF। वाह, हो गई अपन आंसर। देख लो आंसर आपका। कोई दिक्कत है? तो आप इसे छाप सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसा ही प्रश्न पूछता है। आ जाओ, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 2, 10 और 20 के LCM और HCF माने लसो और मसो का अनुपात निकालना है। ठीक है। तो आपका पहला संख्या है 2, तो 2 के गुणनखंड 2 एकम 2 हो जाएगा बचवा। 10 के गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 पचे 10, और 20 के गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। हाँ, ठीक है। तो आप समझ गए। तो HCF पहले निकाल लो। HCF उसे कहते हैं जो दोनों में हो, माने तीनों में हो, वही होगा। हो गया। ठीक है। लेकिन LCM कहेला दो तीनों में बा तो कौन बात ना ले लहल जाए। आई दोनों में बा, एकरो के ना छोड़ल जाए। आई बच गई, एकरो के लिया जाए। ठीक है बच्चा लोग, किसी को दिक्कत नहीं न है? अरे तीनों में है तो कोई बात नहीं, इसको तो ठीक है। आई दोनों में बताबो, तीनों में नहीं तो और खुशी के बात बा। लेकिन है बच गए तो एकरो के ले लो। अपन 2 ना 10, 2 ना 20। अब कहता है इसका क्या निकालना? लसो और मसो का अनुपात। लसो माने LCM और मसो माने HCF, एक अनुपात निकाले का। चलो तब 20 बटा का हो जाए 2 एकम 2 और 2 दहिया के, यानी 10 बटा का 1। दिख रहा है ना? आप अनुपात में का हो जाए 10 अनुपात 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, मिला लो। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।